बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 मई का द वोकैब शो, जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है एक्सपेल। एक्सपेल क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फोर्स समवन टू लीव अ प्लेस। यानी जब किसी को मजबूर किया जाता है, फोर्स किया जाता है कोई जगह छोड़ने के लिए, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेल करना। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बैनिश या डिपोर्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एडमिट या वेलकम। याद करने की ट्रिक देखिए। एग्जाम में चीट करने पर टीचर ने क्लास से ये अलग अलग वर्ड है, क्लास से उसे एक्सपेल कर दिया। ओके, तो कोई एक स्टूडेंट है जो क्लास में चीट कर रहा था, तो टीचर ने चीट करते हुए उसे देख लिया, तो वो क्या करेंगे? उसे क्लास से एक्सपेल कर दी। तो एग्जाम में चीट करने पे क्या हुआ? क्लास से एक्सपेल हो गया बच्चा, यानी उसे एग्जाम हॉल को लीव करने के लिए टीचर के द्वारा फोर्स किया गया। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द क्लब में एक्सपेल मेंबर्स हु डू नॉट फॉलो द रूल्स। जो क्लब है वो ऐसे मेंबर्स को एक्सपेल कर देगा। एक्सपेल यानी कि उन्हें अपने ग्रुप से, अपने क्लब से निकाल देगा जो उनके रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो मेंबर्स। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डेलिटेरियस। डेलिटेरियस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है काउजिंग हार्म और डैमेज। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नुकसान पहुंचा रही हो, हार्म पहुंचा रही हो, डैमेज पहुंचा रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? डेलिटेरियस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पर्निकुअस या डेट्रीमेंटल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल या एडवांटेजियस। याद करने की ट्रिक देखिए। वायरस डिलीट ना करने पे वो फ़ोन के लिए डेलिटेरियस हो जाते हैं। यानी अगर आपके फ़ोन में वायरस आ गया, आप उसे डिलीट नहीं कर रहे, तो वो क्या हो जाएगा? डेलिटेरियस हो जाएगा। यानी आपके फ़ोन को डैमेज कर सकता है, हार्म कर सकता है। तो ऐसे ही आप डिलीट को डेलिटेरियस से रिलेट करके इस वर्ड को याद रख सकते हो इस ट्रिक के थ्रू। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल। द ड्रग हैज़ नो डेलिटेरियस इफेक्ट्स ऑन पेशेंट्स। जो ड्रग है, यानी जो मेडिसिन है, जो ड्रग है, वो उसका कोई भी डेलिटेरियस इफेक्ट नहीं है पेशेंट्स पे। यानी जो मरीज हैं उस पर कोई भी डेलिटेरियस इफेक्ट नहीं है, यानी कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रिसेंट। रिसेंट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक अ लॉ, ऑर्डर और डिसीजन नो लॉन्गर हैव एनी लीगल इफेक्ट। यानी कोई लॉ है, कोई ऑर्डर या कोई डिसीजन है, अब उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं रह गया। ओके, वो लॉ ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं रह गई, कोई लीगल इफेक्ट उसका नहीं रह गया। ओके, उसे हम कहते हैं डिसेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिवोक या रिपील। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इन्फोर्स या इनैक्ट। याद करने की ट्रिक देखिए। लोगों का प्रोटेस्ट एंड करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर, ये दोनों भी अलग अलग वर्ड है, आई एम सॉरी। लोगों का प्रोटेस्ट एंड करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर रिसेंड किया। रिसेंड किया यानी कि उस ऑर्डर को वापस ले लिया, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहा। तो गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया और लोग उसका प्रोटेस्ट करने लगे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उसे रिसेंड कर लिया, यानी कि उस लॉ को इनवैलिड कर दिया, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहा। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगा। ओके, तो प्रोटेस्ट एंड करने के लिए क्या किया गया? ऑर्डर को रिसेंड किया गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल। द स्कूल बोर्ड वोटेड टू रिसेंड द न्यू ड्रेस कोड पॉलिसी। स्कूल का जो बोर्ड है, स्कूल बोर्ड ने किस चीज़ के लिए वोट किया कि न्यू ड्रेस की जो पॉलिसी है उसे रिसेंड कर दिया जाए, यानी उसे उसका इफेक्ट ना रहे, अब उसे बैनिश कर दिया जाए, उसे रिपील कर दिया जाए। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है परसुएंस। परसुएंस क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ ट्राइंग टू अचीव समथिंग। यानी ऐसी कोशिश करना, कुछ अचीव करने की कोशिश करना, उससे हम क्या कहते हैं? परसुएंस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूशन या डिस्चार्ज। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फेलियर या डिसरिगार्ड। याद करने की ट्रिक देखिए। ड्रीम्स को पूरा करने के लिए परसुएंस चाहिए। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे ड्रीम्स पूरे हों, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस चीज़ को अचीव करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी हमें। ओके, तो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए परसुएंस चाहिए। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। इन परसुएंस ऑफ हिज एम्स ही स्टडीड हार्ड। अपने एम्स को पूरा करने के लिए वो क्या करता था? अच्छे से पढ़ाई करता था। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम लास्ट वर्ड पे। लास्ट वर्ड है हिट विथ। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मेक समवन टू डू और एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट। यानी किसी को कोई ऐसा चीज़ करवाना जिससे वो कुछ
अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस करे। ओके, कुछ ऐसा करना या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना जो कि अनप्लीजेंट हो, उसे हम कहते हैं हिट विथ करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्मैक या स्ट्राइक। याद करने की ट्रिक देखिए, छोटे बच्चे को हिट करना। अगर हम छोटे बच्चे को मारते हैं तो क्या होगा, छोटे बच्चे को हिट करने से उसे हिट करके छोटे बच्चे को हिट करके उसे हिट विथ कराया गया। यानी जब छोटे बच्चे को हिट किया गया तो उससे कुछ अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस हुए, है ना। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, दे डिसाइडेड टू हिट हिम विथ अ लॉ सूट। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उसे कैसे हिट करेंगे, कैसे अनप्लीजेंट फील करवाएंगे, लॉ सूट के थ्रू, यानी उस पर लीगल केस करके। तो यहाँ पर मैं देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद कर दी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।